आओ दोस्त आओ, मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपके आंखों में, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है। क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, झाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं? ओ, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही है आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसको। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल है, लेकिन वो इसे ऐसे फालतू चीजों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बहुत अजीब है। वो केवल रिजल्ट देखती है, कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वाले की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार, टीचर्स की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या फिर 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी आया ही नहीं। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर काम सही समय पे पूरा करते, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक समझ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर ये सोच रखा है ना तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी, देखो ये है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ ना कर सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी लिया अपनी जिंदगी बाप के पैसे से, खर्च भी कर दिए उनके सब के सब पैसे, बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जागो और निर्णय लो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है, आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वो तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आप ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को। लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियां कैसे दोगे? वो लड़का या लड़की जो तुमसे कह गई थी तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहते हैं। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना तो शुरू करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या है तो समय समय पर मोटिवेशनल लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल बहुत जरूरी होती है। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपने पूरे करने का समय, पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने की समय। ये पढ़ाई का समय है, जाओ और अभी से पढ़ो। और जाते जाते एक लाइन मेरी सुनते जाना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।